जाओ। आग वाग कुछ नहीं लगी, मेरा रिंगटोन है यार। आग लगी तुम्हारे फोन को। लोग अपने मोबाइल फोन पे फिल्मों के गाने डाउनलोड करते हैं और तुमने फायर ब्रिगेड की बेल डाउनलोड कर ली। अरे यार गलती हो गई, लेकिन चुप हो जाओ, देखूं तो सही किसका फोन है। हेलो, हाँ बिट्टू बेटा बोलो। बिट्टू का फोन है डार्लिंग। जल्दी निपटा लो अपने बेटे से। याद है ना तुम्हें डॉक्टर भगवान के साथ अपॉइंटमेंट है? हाँ कुछ जल्दी। ओके ओके ओके, जल्दी बताता हूँ। हाँ बोलो। रिट्टू। बिट्टू की जगह रीटू हो गई। क्यों, तुम्हारी रंभा थी क्या पास में? यार अब जल्दी बोलो ना, क्या है? देखो ना, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, मेरा नहीं तो कम से कम बिट्टू का तो ख्याल करो। हाँ देखो, 1-2 दिन में मैं पक्का चक्कर लगाता हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। झूठे कहीं के। नहीं सच कह रहा हूँ, अभी भी सोते सोते तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। देखो जैसे मौका मिलेगा ना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो? ओके रिटू, रिटू के बिट्टू, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बिट्टू, रंभा फिर से आ गई क्या तुम्हारे पास? कौन है फोन पे? कहीं तुम्हारी सती साबित हुई तो नहीं? नहीं। ओके बाय बाय बिट्टू, बाय बिट्टू। छी, कितना डरता है इस चुड़ैल से। अब जल्दी करो, मामा ने डॉक्टर के साथ 9 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। रिंकू वैसे डॉक्टर के यहाँ जाना क्यों है? मामा ये जानना चाहती है कि मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बनी। काश इस मामले में तुम्हारी मम्मा भगवान से ज्यादा अपने दामाद पे भरोसा रखती है। आप दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरी रिंकू माँ क्यों नहीं बन रही है? इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? आप एक काम कीजिए, मेरे दामाद को दोबारा चेक कीजिए। मुझे? हाँ, मेरी रिंकू में तो कोई खोट नहीं है। तो आप क्या समझती हैं, मुझ में खोट है? अभी इनकी शादी को तो बस 1 साल ही हुआ है, तो 1 साल क्या कम है? पता है, मेरी शादी के ठीक 9 महीने बाद मुझे रिंकू हुई थी। इतनी लेट? देखो डार्लिंग, जिस तरह से तुम्हारी मम्मी हमारे मामले में जल्दी कर रही है, मुझे तो लगता है ये शायद शादी से पहले ही माँ बन गई होंगी। क्या बक रहे हो तुम? मामा हाँ प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब डॉक्टर कुंती, हमारे लिए क्या एडवाइस है? मैं क्या कह सकती हूँ, बस लगे रहिए। सुना तुमने क्या कहा डॉक्टर ने? लगे रहो। हाँ, जैसे ये वनडे मैच है। इससे पहले कि डॉक्टर कुंती कहे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच हैं, यहाँ से चलते हैं। चलो। ओके, एक मिनट। डॉक्टर कुंती, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। ओह 4, मतलब सिर्फ एक ही की कमी है। अगर 5 होते हैं तो उसकी भी तैयारी है। डॉक्टर कुंती, पुत्रवती भव। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। इधर आओ। सुबह गई थी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। क्या हुआ, क्या हुआ? तो क्या कहा डॉक्टर ने? दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल है। रिपोर्ट्स तो हमारे भी नॉर्मल है, तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, दिखने में टुटुन जैसा हो तो भी चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि किसी के भी जैसा हो, लेकिन बच्चा हो तो। किसी के भी जैसा क्यों हो? पति को शक नहीं होगा? मतलब था कि बाप जैसा हो या माँ जैसा। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। रिंकू, पता है पंडित जी ने तेरे लिए पुत्र कामेष्टि का व्रत बताया है। कैसा व्रत आंटी? थोड़ा मुझे भी बताइए ना प्लीज। पुत्र कामेष्टि नहीं तो कन्या कामेष्टि भी चलेगा। मम्मा कैसा व्रत है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? व्रत ऐसा है कि पूरे 1 सप्ताह तक घर के आसपास वाले किसी मंदिर में जाके हर सुबह 108 फेरे लगाने होंगे, तुम्हें या तुम्हारे पति को। फिर तुम्हारी माँ बनने की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। कल से मैं रोहन को सुबह 6 बजे जगाऊं। ओम नमः शिवाय। पुजारी जी, इसको भी लगाएंगे? क्यों?
मैं ऑलरेडी एक बार लगा चुका हूँ ना, इसलिए। ओम नमः शिवाय। चल फिर ओम नमः शिवाय। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चले, हो गया। चलो चलो, बहुत भूख लगी। अरे मुनमुन, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? वही जो तुम कर रहे हो। अच्छा, मतलब तुम्हारी सासू माँ ने भी तुम्हें यही व्रत बताया? नहीं, तुम्हारी सासू माँ ने। हैं? लगता है तुम्हारी मम्मी ने फेरे लगाने का सर्कुलर निकाला है। मुनमुन, शादी के 7 फेरे लेते वक्त मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद 108 फेरे और लेने पड़ेंगे। उफ, टुटुन चलो शुरू हो जा। चल अच्छा, मैं सिर्फ 8 फेरे लूंगा, तुम 100 लेना। चलो तो सही, चलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ हाथ रख और बोल। कि तेरी सास का मैंने क्या बिगाड़ा है यार। यार रिंकू, घर जाके मम्मी से कह देना कि कोई दूसरा व्रत ढूंढे। ये व्रत तो बहुत महंगा पड़ रहा है यार। चलो मुनमुन, हम ही फेरे पूरे कर लेते हैं। आखिर हमको माँ बनना है ना। हाँ, ये तो जन्म जन्म के फेरे। चलो ए माँ, चलो भाई चलो। ओम नमः शिवाय। अरे क्या औरतें हैं। और तेरा तो पता नहीं, लेकिन आज मैं कैजुअल लीव लेंगे। इंटरनेशनल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, मैं हेल्प यू? ओह चेयरमैन सर, गुड मॉर्निंग सर। सर रोहन सर तो नहीं है? मैं उनकी नई सेक्रेटरी बोल रही हूँ, आशा। जी सर, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी चेयरमैन साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। उनसे कह दो मैं उनसे नहीं मिल सकता, बोल दो उनको। क्या हुआ सर, सुबह सुबह किसी पार्टी से होके आ रहे हैं क्या? नहीं, वो आपके कदम लड़खड़ा रहे थे तो मैंने सोचा आपसे। क्या आप, तुम्हें लगा मैं सुबह सुबह मैं मेरे पैर दर्द कर रहे इसलिए। ओह माय गॉड, इसका मतलब आज फिर लिफ्ट बंद है। अरे नहीं यार आशा, प्लीज मुझे अपना दर्द शांति से बर्दाश्त करने दोगी तुम? प्लीज फॉर गॉड थैंक्स। पता नहीं सासू माँ कहाँ कहाँ से नुस्खे ढूंढ निकालती हैं। सर मैं आई हेल्प यू? हाउ कैन यू हेल्प मी? तुम क्या मेरे पैर दबाओगी? यस सर। जी सर, अपने पिछले बॉस का तो मैं सर भी दबाती थी। अच्छा, तुम्हारे इस एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में मुझे पता नहीं था। जी सर, एक्चुअली मेरे पिताजी ना बोन सेटर हैं। ओह, इज इट? दैट्स ग्रेट। प्लीज प्लीज ना, या। लगता है पिताजी बोन सेटर है और बेटी बोन ब्रेकर है। धीरे धीरे धीरे। हाँ बेटा। मिस्टर रोहन, यस। ये क्या हो रहा है? सर क्या 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 ये आहू क्या हो रहा है? अरे सर नहीं, कुछ नहीं। मतलब सर मेरे पैर में थोड़ा दर्द था तो ये पैर दबा रही थी। शी नोज मसाज ट्रीटमेंट सर। ओह मसाज। ओह एनीवे मिस्टर रोहन, मैं आपसे ये कहने के लिए आया था कि आज 3 बजे बोर्ड मीटिंग है और आपको सबको रिसीव करना है इन योर कैपेसिटी एज अ पर्सनल ऑफिसर। दैट अंडरस्टूड? ओके सर, मैं सबको पर्सनली रिसीव करूंगा सर। या मिस आशा, आप जरा मेरी कैबिन में आइए। जी
नहीं, मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि कौन से डेलीगेट को कहां बिठाना है और किसे बुके देना है, वगैरह वगैरह, दैट्स ऑल। ओह, मैं समझा सर आपके भी पैर में दर्द है। व्हाट? तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रोहन, रोहन कहाँ हो तुम? डार्लिंग, हियर आई एम। गुड मॉर्निंग। अरे सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? मंदिर नहीं जाना क्या? मंदिर तो जा रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं भी साथ में आती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों आ रही हो? तो तुम अकेले जाओगे? तो क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी ने बताया था ना कि मंदिर के 108 फेरे पति या पत्नी में से कोई भी ले सकता है। तो आज से ये जिम्मेदारी तुम लोगे? हाँ डार्लिंग, कल 108 फेरे लेते लेते तुम कितनी थक गई थी, ऊपर से तुम्हें मेरे पांव भी दबाने पड़े। डार्लिंग, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। हाँ डार्लिंग, अब मैं चलूं? बहुत देर हो चुकी है। एक मिनट, क्या? पूजा की थाली के साथ ये प्रसाद भी लेते हो। ओके। अब जाओ। या, और तुम सो जाओ। हाँ, जा। बाय। बाय। डैडी, आप आओ। मम्मी देखो, डैडी डॉन बनकर आए हैं। ओह रोहन, तुम इतनी सुबह सुबह? और ये क्या है भाई, माथे पे टीका वीका? सब ठीक तो है ना? लगता है अंडरवर्ल्ड में चले गए शायद। ये ले बेटा, तेरे लिए तेरी फेवरेट मिठाई लाया हूं मैं, ऐश कर जा। रितु, मंदिर गया था। अरे वाह, आजकल मंदिर वंदिर जाने लगे हो, क्या बात है? ससुर जी, जिंदगी में कभी तो धर्म कर्म कर लेना चाहिए ना। हाँ, कहते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप हज जा रही हैं क्या सासू माँ? रहने दो ना रोहन, सीरियसली बताओ ना, इतनी सुबह सुबह तुम कैसे आए? तुमसे मिलने। वैसे इस चुड़ैल ने आने कैसे दिया? मंदिर जाने का बहाना किया और खिसक लिया। अब यूं ही खड़े खड़े बातें करती रहोगी या कुछ नाश्ता वाश्ता भी खिलाओगी? कोई नाश्ता वाश्ता नहीं मिलेगा, यहाँ के नाश्ते से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा। रहने दो ना मम्मी, क्यों सता रही हो? अब सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो चलो ना। अरे लेकिन बेटी, ये सुबह को घर आने वाला शाम का भूला है। चाय पियो, चाय। क्या हुआ? गॉड, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पाँव डार्लिंग। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? सुबह मंदिर के फेरे जो लगाए थे डार्लिंग। गॉड, डार्लिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम हमारे बच्चे के लिए कितना कर रहे हो? पिछले 6 दिनों से लगातार 108 फेरे लगा रहे हो। आज तो 216 फेरे लगाए थे डार्लिंग। 216 क्यों? ताकि तुम्हें जुड़वा बच्चे हो जाए। बहुत दुख रहा है पाँव। बहुत अच्छा लग रहा है डार्लिंग, तुम ना यूं ही दबाती रहना, मैं सो जाता हूँ। सो जाओगे? सो जाओगे तो बच्चा कहाँ से आएगा? मंदिर की सीढ़ियों से? मैं तो भूल ही गया था। I'm sorry डार्लिंग, सॉरी। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो डार्लिंग? सिर्फ सूंघने से बच्चा थोड़ी होने वाला है, वो सब पुरानों में होता था, ये तो कलयुग है। ये परफ्यूम? परफ्यूम? हाँ, ये तुम्हारी पहली बीवी की फेवरेट परफ्यूम की महक है। अरे नहीं नहीं, ये परफ्यूम तो मेरी सेक्रेटरी लगाती है। अरे बेड़ा घर को रोहन की सास का। खुद तो आराम से बिस्तर में पड़ी होगी, मुझे सुबह सुबह चला है। यार तू ऐसे क्यों चल रहा है इतने धीरे धीरे? इतनी धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मंदिर में भगवान के जोर जोर से चक्कर लगाने पड़ते हैं। भाई पिछले 6 दिन से तू क्यों नहीं आ रहा मंदिर? तुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ? क्या? मैं ना मंदिर के बहाने सुबह रिंकू के यहाँ से निकलता हूँ और सीधा रितु के यहाँ पहुँच जाता हूँ।
ओ, यानी भगवान की जगह भाग्यवान के दर्शन हो रहे हैं। और ना बहुत मजा आ रहा है इस दर्शन में। अगर रिंकू को पता लगा ना तो और मजा आएगा इस दर्शन में। यार छोड़ना, तब की तब देखी जाएगी। तुम्हें पता है आज भी मैं रितु के यहीं जा रहा हूँ, उसने मेरे लिए खास ब्रेकफास्ट बनाया है यार, और मैं उसे नाराज नहीं कर सकता, है ना? यार हद कर रहा है यार रिंकू। क्या है? तू एक काम कर, हाँ। घर लौटते वक्त ये शॉल जो है वो रिंकू को दे देना, और उसे कहना मैं मंदिर के फेरे लगा कर ना डायरेक्ट ऑफिस चला गया। ओके ओके। रिंकू, चलो, आखिर में तुम्हें आना ही पड़ा फेरे लेने के लिए। इसका मतलब रोहन आज मंदिर नहीं आया? रोहन कहाँ आते हैं आजकल? लेकिन घर से तो वो रोज निकलता है। मैंने तो नहीं देखा। मुनमुन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वो रहा रोहन। हाँ? खामखा मेरे रोहन पर शक करवाया तुमने मुझे। रोहन? ये कब आया? और अगर ये रोहन है तो फिर टुटुन कहाँ है? ये रहा टुटुन, देखो। तुम भी ना मुनमुन, क्या हो गया तुम्हें? रोहन हमारे बच्चे के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। रोहन, रोहन, अब बस करो। हाँ, तुम तो आराम करो, बाकी के फेरे मैं लगा लेती हूँ। चलो छोड़ो छोड़ो। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। रितु, क्या तुम जानती हो आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मगर कहीं ये बात तुम रिंकू को तो नहीं कहते? रिंकू? अरे रिंकू तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। रिंकू तो अच्छा। वैसे चुप रहो। क्यों? क्यों चुप रहूं? चुप क्यों रहूं? मैं सच कह रहा हूं। अरे यार उसके सामने रितु तुम तो चांद हो, चांद, और वो अच्छा। हाँ। मगर कहीं उसने ये बात सुन ली तो सुन ली तो क्या? मैं डरता हूँ किसी से? अरे बिल्कुल नहीं डरता मैं उससे। हाँ। भी किसी के लिए अनाप शनाप बोलने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए, है ना? रितु तुम नहीं जानती, मैंने रिंकू को मुट्ठी में यूं बंद करके रखा है, यूं। मेरे सामने ना कांपने लगती है। अच्छा। बस बस, अब जरा चुप रहो। अरे क्यों यार, क्यों बार तुम मुझे चुप रहो चुप रहो चुप रहो कह रही हो? बताती हूँ ना, पीछे मुड़ो फिर पता चलेगा। क्या है पीछे मुड़ के? डार्लिंग। हाय, अरे रिंकू आई है। तो तुम यहाँ हो और मैं समझ रही थी कि तुम ईमानदारी से मंदिर के फेरे लगा रहे हो ताकि मैं माँ बन सकूं। ये मैंने क्या सुना? तुम मंदिर के फेरे इसलिए लगा रहे थे ताकि ये माँ बन सके? नहीं। आप मेरे लिए सौतेला फल ला रहे हैं? क्या? भागना, क्यों मरवा रहे? भाग यहाँ से, जा। रोहन, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था क्या? कि तुम कभी भी बिट्टू के लिए सौतेला भाई या सौतेली बहन नहीं लाओगे। कहा था ना? तो मैंने कहा कुछ किया डार्लिंग, मैं तो मंदिर जाने के बहाने रोज यहीं आता हूँ। तुम पिछले 7 दिनों से मंदिर के बजाय यहाँ के फेरे लगा रहे हो। रोहन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I swear। मुझे तो लगा था इन सब के बाद ये इसे छोड़ देगी, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रोहन, अब नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। सुनो मेरी बात, मेरी सुन। तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ कर दिया, लेकिन इसका क्या मतलब है डॉक्टर को फोन किया? तुम नहीं कर सकती थी? हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा प्यार और देख ली तुम्हारी मोहब्बत। हाँ, मैंने भी देखा तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत। कितनी जोर जोर से मारी थी मेरे बचाए रोहन को। मैं? चलो ठीक है, मैं मार रही थी, माना मैं मार रही थी, लेकिन तुम क्या कर रही थी? प्यार। मैंने भी देखा है कितनी जोर से मारा है तुमने मेरे प्यारे रोहन को। मैं कहाँ हूँ?
मैं कहाँ हूँ मम्मी? मुझे तो लगता है कि बिट्टू को एक नई दादी मिल गई है। बिट्टू कौन आंटी? आंटी, अब मैं हंसती हूँ। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। आ रहे हैं। मुझे टुटुन ने भेजा है। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड अचानक बच्चे के जैसे बन गए हैं। डॉक्टर, मेरे पति बच्चों जैसी हरकतें करने लगे हैं। डोंट वरी, पल्स देखने दीजिए। जीभ दिखाओ बेटा। पहले पकड़ने तो दो अंकल। मम्मी मम्मी, ये दाढ़ी वाले अंकल कौन है? देखिए ना डॉक्टर, मैं इनकी बीवी हूँ, मुझे बार बार मम्मी मम्मी बुला रहे हैं। वैसे एक तरह से तो बहुत अच्छा है। तुम्हें तो हमेशा से एक बच्चा चाहिए था। लो, मिल गया एक पला पलाया प्यारा सा बच्चा। लगता है इनको ही डॉक्टर की जरूरत है। चलो मैं डॉक्टर बनता हूँ। डॉक्टर खेलते हैं। जीभ दिखाओ। लगता है कि किसी चीज ने इनके दिमाग पर गहरा असर किया है। हाँ, किया ना डॉक्टर साहब। इसने कितनी जोर से मारा मेरे रोहन को। इसने भी मारा। मम्मी आंटी, तुम दोनों झगड़ा मत करो ना। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना। करते हैं। एक बहुत कंफ्यूजिंग सी नई बीमारी खोजते हैं। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द उसमें कोई आनंद नहीं है। ठीक है, इनको वाइफोफोबिया हुआ है। ये बीमारी अक्सर दो बीवी वाले पतियों को हो जाती है, और अगर फौरन इसका इलाज ना किया जाए तो ये वाइफोफोबिया से बढ़कर वाइफोटाइटिस बन सकता है। जल्दी कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। नहीं, मैं क्या करूं? करना तो आपको है। देखिए, आप दोनों एक काम कीजिए। आप दोनों अपने पति को दोनों तरफ से आलिंगन में लीजिए और उनके दोनों कानों में बोलिए। ये बोलूं? नहीं, आप बोलिए कि आगे से इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। रोहन, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम प्लीज ठीक हो जाओ। हम तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देंगे, कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे रिंकू, रिचू, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम लोग दोनों एक साथ, कमाल हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। चलो डॉक्टर को थैंक यू बोलो। डॉक्टर साहब थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स यार। अब मैं चलूं? इतनी जल्दी में क्या है? हाँ, डॉक्टर टुटुन। अरे शोर मचा है अब गलियों में।